नमस्कार साथियों, मैं रूपेश कदम फिर से आपके बीच में एक नई जानकारी के साथ। आज जिस विषय पे हम आपसे बात करने वाले हैं वो विषय बहुत ही शानदार है और बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से अभी न्यूट्रिशन पे ट्रेनिंग हमारी चल रही है, इसी न्यूट्रिशन को हम आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक ऐसा विशेष प्रोडक्ट और विशेष टॉपिक लिया है आज के एपिसोड में जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या होता है दोस्तों, क्या हमारे शरीर की जितनी भी अवस्थाएं हैं समय के हिसाब से शुरू होती हैं और समय के साथ ख़त्म होती हैं, चाहे वो डेवलपमेंट हो चाहे वो गिरावट हो। जैसे हाइट का बढ़ना, हाइट जो है आपकी 18, 19, 20 यानी 19 और 20 साल तक हाइट बढ़ती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती। ये उसका नियम है। जैसे शरीर के ऊपर मूंछों का आना, ये 15 साल के बाद होता है, उससे पहले नहीं आती। ये प्रक्रिया है। इसी तरह से एक अहम चीज़ हमारे बीच में है जो है मनुष्य का दिमाग। मनुष्य का दिमाग डेवलपमेंट, उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो रख रखाव है, उसकी भी एक तय टाइमिंग है, उसकी भी एक प्रक्रिया है जो एक तय समय में चलती है और एक तय समय तक ही ग्रोथ करती है। आप देखें कि मनुष्य अगर दिमाग से मजबूत है, दिमाग से तेज है, उसकी कैचिंग पावर अच्छी है, तो वो औरों से अलग होता है, औरों से ज़्यादा करता है, औरों से अच्छा सीखता है, औरों से अच्छा सिखाता है। कभी भी काम का वजन होने पर उसको मेंटली प्रेशर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो दिमाग से मजबूत है। आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं वो हमारा ब्रेन है। ब्रेन के ऊपर हम बात करेंगे। ब्रेन कैसे डेवलप होता है और कौन सी चीज़ है जो ब्रेन को डेवलप करती है और कितने समय तक ये ब्रेन हमारा कितना % डेवलप हो चुका होता है। दोस्तों, जो हमारा दिमाग है, जो मस्तिष्क है, पहले दिन से यानी गर्भ में आने के दिन से ही ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और गर्भावस्था के दौरान ही 70% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। इसके बाद जन्म से अगले 2 साल की अवस्था तक 15% और डेवलपमेंट ब्रेन का हो जाता है। यानी एक बच्चा जब गर्भ में है तो उसका ब्रेन जो है 70% बन चुका होता है और उसका जन्म हो गया है तो जन्म से 2 साल बाद उसका ब्रेन 15% और ग्रोथ कर चुका है। यानी 2 साल की आयु तक उसका जो ब्रेन है 85% बन चुका है। इसके बाद 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में उसके ब्रेन का डेवलपमेंट 5% और होता है। इस तरीके से पूरा किसी भी बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है, मस्तिष्क विकास है, 5 साल तक 90% हो चुका होता है। इसके बाद शेष डेवलपमेंट आजीवन चलता रहता है। इस पूरी जानकारी में एक महत्वपूर्ण बात है कि ब्रेन का जो मैक्सिमम डेवलपमेंट है वो शुरू के 5 साल तक ही हो जाता है। यानी बच्चे के शुरू के 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है ब्रेन के लिए। यदि इन 5 साल में उसका उचित मस्तिष्क विकास हुआ तो वो बच्चा आगे चल के बहुत योग्य होता है, ज्ञानवान होता है, उसके माइंड की पावर बड़ी होती है, कैचिंग पावर अच्छी होती है ना। वो कभी भी काम के प्रेशर से मानसिक थकान महसूस नहीं करता है। ये उसकी फाइट रहती है। लेकिन दोस्तों, हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि 5 साल तक ब्रेन बनता है 90%। लेकिन जैसे शरीर के कोई भी पार्ट हो, जैसे मसल्स हो तो मसल्स को प्रोटीन बनाती है, मसल्स को प्रोटीन बनाती है। हड्डियों को विटामिन डी, कैल्शियम मिलके बनाता है। इसी तरह से हमारे ब्रेन को भी जो डेवलप करती है, ब्रेन को जो पावर देती है, ब्रेन को जो मजबूती देती है, वो होता है हमारा जो पोषक तत्व है डीएचए। डीएचए एक ऐसा पोषक तत्व है, ये
हमारी संपूर्ण ब्रेन का डेवलपमेंट करता है। 3 तरह का विकास होता है हमारे ब्रेन का। पहला होता है ब्रेन का मजबूत होना, ब्रेन का रख रखाव, ब्रेन को मजबूत करना, ब्रेन का रख रखाव करना और ब्रेन का डेवलपमेंट। ये तीनों चीज़ें डीएचए के कार्य हैं। ब्रेन का रख रखाव, ब्रेन की मजबूती और ब्रेन का डेवलपमेंट, ये तीनों चीज़ें डीएचए का काम होती हैं। साथियों, डीएचए की मात्रा अगर डीएचए की खुराक अगर हमको सही समय से, उचित समय से और 5 साल तक नियमित रूप से अगर किसी भी बच्चे को मिल जाए तो एक आम परिवार में भी, आम घर में भी साइंटिस्ट पैदा हो सकते हैं। वो बच्चे दिमागी रूप से बहुत मजबूत होंगे, वो दिमाग से बहुत स्ट्रांग होंगे, उनका जो ब्रेन है बहुत बढ़िया काम करेगा, वो औरों से अलग होंगे। लेकिन डीएचए कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितनी मात्रा चाहिए, ये हमको पता नहीं होता। हमारे खान पान में डीएचए की मात्रा बहुत कम होती है। डीएचए की अगर हम बात करें तो डीएचए का स्रोत है सीधा सीधा, जो साइंस भी बोलता है और धारणा भी है कि डीएचए मछली से प्राप्त होता है। यदि हम मछली का सेवन नहीं करते हैं तो हम डीएचए को प्राप्त नहीं कर सकते। डीएचए अलसी में होता है, अगर हम अलसी का सेवन नहीं करते तो हम डीएचए प्राप्त नहीं कर सकते। चूंकि WHO ने गर्भ में आते ही डीएचए की मात्रा 40 मिलीग्राम की अनुशंसा की है और 2 साल के बाद 100 मिलीग्राम की अनुशंसा की है। यानी ये खुराक चाहिए ही चाहिए। तो थोड़ी सी आगे हम बात करेंगे। अभी तक हमने डीएचए के बारे में महत्व को जाना कि डीएचए ब्रेन के लिए कितना जरूरी है, लेकिन डीएचए का सेवन कैसे करेंगे, कौन करेंगे, डीएचए कैसे प्राप्त होगा, इस पे हम अभी बात करते हैं। डीएचए का सेवन गर्भ ठहरने के पहले दिन से ही गर्भवती महिला को करना है, क्योंकि बच्चा पेट में है, बच्चा तो कुछ खा नहीं सकता। जो शिशु पेट में है उसको जो भी आहार जाना है महिला के माध्यम से जाना है, माँ के माध्यम से जाना है। इस अवस्था में डीएचए का 400 मिलीग्राम की खुराक पहले दिन से, गर्भ ठहरने के पहले दिन से, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी गर्भ ठहरने का पता चलता है, जब तक 1 से 1.5 महीने 2 महीने निकल चुके होते हैं, यानी 1-1.5 महीने की डीएचए की खुराक से वो बच्चा वंचित रह चुका होता है। मेरा तो ये मानना है कि जब भी कोई भी कपल फैमिली प्लानिंग करता है उस दिन से ही डीएचए का सेवन उस महिला को शुरू कर देना चाहिए। लगातार उस महिला को डेली डीएचए 400 मिलीग्राम लेना चाहिए। कब से? जब से उन्होंने फैमिली प्लानिंग की है। और ये कब तक लेना है 400 मिलीग्राम उस महिला को? वो जब तक लेना है जब तक बच्चा माँ से आहार लेता है, यानी माँ का दूध पीता है। इसके बाद जब बच्चा 2 साल का हो जाता है या कुछ खाने लगता है तो उसको आहार के माध्यम से डीएचए दिया जा सकता है। तो 400 मिलीग्राम की डोज अगर उस महिला को दी जाए तो हमारे बच्चे का मस्तिष्क का जो संपूर्ण विकास होगा, बच्चा हमारा दिमागी तौर पर तेज रहेगा। अब चूंकि अब बात आती है कि कितनी डोज लेना थी, ये बात हो गई। डीएचए क्या करता है, ये बात हो गई। डीएचए ब्रेन के लिए जरूरी है, ये बात हो गई। लेकिन हम डीएचए को प्राप्त कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे? साथियों, डीएचए जो है मछली में पाया जाता है। हर आदमी मछली नहीं खा सकता, कोई भी व्यक्ति रोज मछली नहीं खा सकता। हिंदुस्तान शाकाहार है, शाकाहारी देश है, शाकाहारी लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो मछली वैसे भी नहीं खाई जा सकती। जब मछली नहीं खाई जा सकती तो डीएचए कहाँ से प्राप्त होगा? दोस्तों, न्यूट्रीचार्ज हमारे आरसीएम के अंदर इतना बड़ी पावर है, इतना बड़ा ब्रांड है कि उन्होंने हमको जो सब कुछ सौगातें दी हैं वो अतुलनीय हैं, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। इसी कड़ी में न्यूट्रीचार्ज शाकाहारी वेज डीएचए लेकर आया है। ये देखिए, ये डीएचए है, इसमें 30 टैबलेट हैं और एक टैबलेट में 400 मिलीग्राम की डोज है। यानी एक महिला को 400 मिलीग्राम की टैबलेट जो है, उसकी 400 मिलीग्राम की डोज वाली टैबलेट है, प्रतिदिन एक लेना है। इसका असर 24 घंटे रहेगा, यानी 30 दिन का ये पैक है, सिंपल और शाकाहारी समुद्री पौधों से इस डीएचए को लिया गया है। चूंकि मान्यता है कि मछली में डीएचए होता है, जबकि मछली में डीएचए समुद्री पौधों से आता है।
तो आरसीएम ने, न्यूट्रीचार्ज ने इसके अंदर जो डीएचए डाला है वो मछली से नहीं लिया है, डायरेक्ट जो इसका स्रोत है, डायरेक्ट जो इसका सोर्स है, यानी समुद्री शैवाल, समुद्री पौधे, वहां से इसको उठाया है। और इंडिया में पहली बार शाकाहारी डीएचए आया है, हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है। इसकी एक टैबलेट लेने से महिला के लिए, बच्चे के लिए 400 मिलीग्राम की डोज पूरी हो जाती है। तो मेरा आपसे सभी से अनुरोध है कि गर्भवती महिलाएं या छोटे बच्चे हैं जिनके पास, जो गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे जिनके पास हैं, जो स्तनपान कराती हैं, उनको सबको अनिवार्य रूप से एक डीएचए की ये टैबलेट 400 मिलीग्राम की डोज प्रतिदिन लेना चाहिए। इसके बाद जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, 2 साल का होगा, तो हमारे पास डीएचए एक ट्विस्ट आती है, जिसमें एक कैप्सूल में जो है 50 ml ट्विस्ट होता है, जिसकी 2 कैप्सूल बच्चे को खाने के साथ हम दें और 5 साल तक दें। 2 साल का जब बच्चा हो जाता है तो 2 साल के बच्चे को न्यूट्रीचार्ज किड्स के साथ में वो ट्विस्ट देना चालू करें। और 2 साल से पहले तक ये डीएचए जो है हमारा, ये माँ के माध्यम से बच्चे को मिलता रहेगा। जब हम इस चीज़ को, इस प्रोडक्ट को, इस ज़बरदस्त न्यूट्रिशन को जब हम लेंगे तो हमारे बच्चों के मस्तिष्क की जो है संपूर्ण विकास होगा। बच्चों में बहुत अच्छी सीखने की क्षमता पैदा हो जाएगी, बच्चों में समझने की क्षमता बहुत अच्छी पैदा हो जाएगी, बच्चों की जो मेमोरी, याददाश्त बहुत पावरफुल हो जाएगी, यानी सीखने की क्षमता बढ़ जाएगी, समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और जब भी दिमाग पर, जब भी प्रेशर पड़ेगा, जब भी आपके पास काम की अधिकता रहेगी, उस समय भी आपका दिमाग उस काम के बोझ से परेशान नहीं होगा, यानी आपको मानसिक थकान नहीं होगी। ये है डीएचए का साहब रोल। तो आज की वीडियो में जो खास बात हमने की है ये डीएचए। और साथियों, हम इतना पैसा खर्च करते हैं बच्चों के कैरियर के लिए, उनको अच्छी अच्छी स्कूलों में भेजते हैं, उनकी फ़ीसें देते हैं, बड़ी बड़ा फ़ीसें देते हैं, उनकी किताबें खरीदते हैं, उनको अच्छे स्कूलों में ले जाते हैं, उनकी ड्रेसों पे खर्चा करते हैं, बहुत सारा खर्च करते हैं। उसके बाद भी कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे बच्चे उस तरह की एजुकेशन, उस तरह के नंबर नहीं ला रहे जिस तरह का हम उनको दे रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, सब कुछ करने के बाद अगर हमारे बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे हैं तो उसके पीछे अगर एक ही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है कि वो मस्तिष्क रूप से कमज़ोर हैं, वो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, उनका मेंटली डेवलपमेंट कमज़ोर हुआ है, उनका दिमाग कमज़ोर है। साथियों, यदि आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के साथ ऐसा ना हो, तो जिस तरह से हम किताबों पे खर्च करते हैं, जिस तरह से अच्छी फीसों पे खर्च करते हैं, जिस तरह से उनकी अच्छी ड्रेसों पे खर्च करते हैं, जिस तरह से हम दूसरे खान पान पे खर्च करते हैं, उसी तरह से थोड़ा सा खर्चा इस डीएचए पे और खर्च करें। और माँ के साथ उनको डीएचए की माँ को खुराक दें, और जब बच्चा जन्म ले उसके साथ में ट्विस्ट को इस्तेमाल करें। थोड़ा सा खर्चा आप अगर ये सोच लें कि ये खर्चा और हम ऐड करते हैं और अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा डीएचए के ऊपर खर्चा करेंगे, तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में आपकी फीसें कम हो सकती हैं, आप एजुकेशन पर कम खर्च करोगे, आप अच्छे स्कूलों में नहीं भी पढ़ा पाओगे। अगर आपके बच्चों के दिमाग अच्छे होंगे तो एक नॉर्मल शिक्षा से भी वो बहुत अच्छा करके जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे, क्योंकि वो दिमाग से तेज होंगे, उनकी कैचिंग पावर बढ़ जाएगी, उनकी जो है सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी, उनकी समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, उनकी किसी बात को पकड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी, उनके संपूर्ण ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाएगा। ये पावरफुल प्रोडक्ट मेरे अनुसार हर व्यक्ति को अपने घर में महिलाओं को देना चाहिए, अपने बच्चों को देना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज किड्स 2 साल से ऊपर के बच्चों को देना चाहिए। यदि आप इस प्रोडक्ट को देते हैं तो मेरा मानना है कि हमारे घरों में बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट बच्चे पैदा होंगे। और मुझे आशा है कि आज का ये सब्जेक्ट आपको पसंद आया होगा, और इसके साथ में हम डीएचए के कुछ विशेष आपके बीच में वीडियोज लेके आएंगे, उनको भी आप देखें। और ये जो वीडियो है, ये सारे वीडियो जितने भी ट्रेनिंग्स आ रही है, मेरा सभी से अनुरोध है कि इनको आप एज ए टूल अपने पास रखिए। और जिस व्यक्ति को जिस प्रोडक्ट का वीडियो अच्छा लगा है, जो व्यक्ति जिस प्रोडक्ट को अच्छे से सेल कर रहा है, उसको एज ए टूल अपने मोबाइल में रखें और उसको फील्ड में काम में लें, लोगों को बताएं कि ये प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, क्या इसका महत्व है। दोस्तों, आने वाले समय में आपको ढेर सारी ट्रेनिंग्स मिल रहेगी। अन्य प्रोडक्टों के साथ हम अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए साथियों, अलविदा, जय हर सिंह।